उन्होंने जो जीत है वो यहां से हासिल कर ली है। तो शक्ति रानी शर्मा 10,201 वोटों से जीत चुकी हैं। तो ये एक बड़ी जीत शक्ति रानी शर्मा की कालका विधानसभा क्षेत्र से। इस बार उनको भारतीय जनता पार्टी ने बतौर प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारा था और यहां से उन्होंने अपनी ये जो जीत है उसको सुनिश्चित किया। 10,201 वोट से उन्होंने यहां से अपनी ये जो जीत है उसको हासिल कर लिया है। तो अब धीरे धीरे जो रिजल्ट्स हैं वो हम आपको लगातार बता रहे हैं, क्योंकि अब ये जो सीटें हैं वो रुझान से जीत और हार में तब्दील होती हुई आपको दिख रही हैं। हालांकि ऊपर जो आंकड़ा है वो 48 का भी आप देख पा रहे हैं, लेकिन अब चूंकि इसमें जो सीटें हैं तो जीत की भी आपको यहां पर दिखती हुई नजर आ रही हैं। और देखिए अब जो जश्न की तस्वीरें हैं वो भी आने लगी हैं। जश्न मनाया जा रहा है शक्ति रानी शर्मा की जीत के बाद। आप देखिए किस तरीके से उत्साहित होकर के कार्यकर्ता जो जश्न है वो मनाते हुए नजर आ रहे हैं। जो जाहिर है कि जो मेहनत आप कार्यकर्ताओं की रहती है, जब उसका नतीजा आता है तो इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो आना बड़ा लाजमी है। और वो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर जश्न की तस्वीरों के बीच में आप ये देखिए कि इंडिया न्यूज़ हरियाणा भी लगातार देखा जा रहा है और लोगों की पहली पसंद भी इंडिया न्यूज़ हरियाणा है, क्योंकि सबसे सटीक नतीजे और सबसे एक्यूरेट नतीजे हम आपको लगातार बता रहे हैं। एक एक सीट का हाल हम आपको बता रहे हैं, कहां पर कौन कैंडिडेट कितने वोटों से आगे चल रहा है, कहां पर कौन जीत रहा है, कहां पे कौन हार रहा है। ये सारी चीजें बड़ी स्पष्ट तौर पर आप इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर देख रहे हैं। और अब जीत के जश्न की तस्वीरें आप लगातार देखते रहिए जो कि आपकी स्क्रीन पर हैं। तो आज नतीजों का दिन था, क्योंकि लगातार आप देख रहे थे कि चुनावी कैंपेन और उसके बाद वोटिंग, और वोटिंग के बाद आप देख रहे थे कि बहुत सारी बातें, बहुत सारे दावे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने हिसाब से कर रहे थे, अपने अपने सबके अनुमान थे। लेकिन इस समय जो आपको टैली दिख रही है वो उन अनुमानों से आप कह सकते हैं कि बिल्कुल इतर। हालांकि जो पार्टियां अपनी जीत के दावे करती हैं उन पार्टियों के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो फिर जो पार्टी जीत रही है उसके दावे आप कहेंगे कि सही होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पहले से ही कह रही थी कि वो तीसरी बार सरकार बनाएगी प्रदेश के अंदर, वो इस बार जीत की हैट्रिक लगाएंगे। लेकिन वो आंकड़ा कितना होगा ये कह पाना थोड़ा मुश्किल था, और इसलिए अभी भी ये आंकड़ा कहां पर जाकर के रुकेगा ये देखना होगा, क्योंकि अभी भी जो नतीजे हैं वो धीरे धीरे घोषित किए जा रहे हैं। और चलिए अब सीधे रुक कर लेते हैं। विपिन परमार हमारे साथ, हमारे इनपुट एडिटर जुड़ चुके हैं। विपिन, शक्ति रानी शर्मा ने 10,000 से ज्यादा वोटों से जो अपनी जीत है उसको हासिल कर लिया है, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की एक सीट कालका विधानसभा जो है उस पर जीत सुनिश्चित हो चुकी है। शक्ति रानी शर्मा जो है उनको विजयी घोषित किया गया है चुनाव आयोग की ओर से। लगातार सुबह से तकरीबन 8 बजे से काउंटिंग जो है वो चल रही थी और लगातार पहले राउंड से की अगर बात करें तो लगातार लीड जो है, यानी कि जो बढ़त थी उसे शक्ति रानी शर्मा की ओर से जो है वो बनाकर रखा गया था। वोटर्स जो थे लगातार चुनाव में तकरीबन 1 महीने से ज्यादा तमाम नेता 90 की 90 विधानसभाओं पर जो है वो घूमते नजर आए। सशक्त लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है और जनता ने अपना फैसला ईवीएम में सुनिश्चित किया। अब ईवीएम जब खुली तो उसके बाद से अब पिक्चर जो है वो हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो वो क्लियर होती नजर आ रही है। और कालका विधानसभा की अगर बात करें तो शक्ति रानी शर्मा जो कि प्रचार में लगातार जुटी हुई थी, पूरा परिवार उनके साथ जो है प्रचार की कमान संभाले हुआ था। उनके सुपुत्र कार्तिकेय शर्मा लगातार जनता के बीच में, यूथ के बीच में और तमाम तबकों के बीच में जाकर जो है वो अपनी माता शक्ति रानी शर्मा के लिए वोट की अपील करते नजर आए थे। तो आखिरकार वो तमाम चीजें, वो कनेक्ट बनाना जब चुनाव की बात होती है तो बेहद ज्यादा जरूरी होता है कि आप जनता के साथ समन्वय स्थापित कर सकें। और ऐसे में जनता के साथ समन्वय जो स्थापित किया गया वो शक्ति रानी शर्मा की ओर से किया गया और जनता ने उसी के परिप्रेक्ष्य में यहां पर जो है उनके पक्ष में मुहर लगाने का, ईवीएम का बटन दबाने का काम किया है। और अब विजयी उन्हें घोषित जो है वो किया गया है। 10,000 से ज्यादा वोटों से वो जीती हैं। और अब अगर बात करें कुछ ही देर के बाद इसी काउंटिंग स्टेशन यानी कि इस मतगणना केंद्र के बाहर जो है वो पहुंचेंगी। कालका में फिलहाल अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर इस समय जश्न का माहौल जो है उसकी शुरुआत पहले से ही हो गई थी, क्योंकि एक लीड लेकर जब एक कैंडिडेट चलता है तो लाजमी सी बात है विपक्षी पार्टियों के लिए उस लीड को, क्योंकि कई बार परिप्रेक्ष्य ऐसे होते हैं कि लीड ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन यहां पर एक सस्टेनेबल लीड जो है वो ली गई और उस लीड को बरकरार आखिरी राउंड तक, 17 राउंड की काउंटिंग तक जो है वो रखने का काम किया गया। और आखिरकार नतीजा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया है, यानी कि शक्ति रानी शर्मा यहां से कालका विधानसभा से लोगों की ओर से विधायक चुन ली गई हैं। जी बिल्कुल विपिन, एक तो देखिए पूरे हरियाणा की जो तमाम राजनीतिक इस समय हम लोग कह रहे हैं कि हलचल, उस पर तो आपकी नजर थी ही, लेकिन कालका पर भी आप विशेष तौर पर देख रहे थे कि वहां पे ग्राउंड पर किस तरीके से जो चीजें हैं वो हो रही हैं। एक बड़ी लीड लेना और बड़ी लीड को जीत में कन्वर्ट कर लेना, इसके पीछे का कारण आपको क्या नजर आया है? वहां पे ग्राउंड पर ऐसा क्या हुआ कि वो 10,000 से ज्यादा वोटों से हम लोग एक बड़ी जीत शक्ति रानी शर्मा के पक्ष में होती हुई देख पाए?
देखिए, जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा था कि कांग्रेस की अगर बात करें, जो मौजूदा विधायक था, एक डिस्कनेक्ट था। मौजूदा विधायक को लोग जो है इस बात को लेकर एक एंटी इनकम्बेंसी पहले दिन से देखने को मिली कि उनका कनेक्ट जो है वो लोगों के साथ नहीं था, लोगों के बीच में उनका आना जाना नहीं था, सड़कें टूटी हुई थी, पानी बदहाल था, पानी पीने लायक नहीं है। ऐसे में कई ऐसे मुद्दे थे जिस पर प्रदीप चौधरी जो है उस एंटी इनकम्बेंसी की मार को झेलते नजर आए थे। और इन्हीं मुद्दों पर कहीं ना कहीं शक्ति रानी शर्मा की ओर से जनता के साथ कनेक्ट करने का काम किया गया। उनकी ओर से जनता के बीच में जाकर चारों मंडल, कालका विधानसभा के 4 मंडल यानी कि कालका, पिंजौर, मोरनी, रायपुर रानी, इन चारों मंडलों के लिए अलग अलग संकल्प पत्र जारी किए गए और लोगों से पूछकर ये संकल्प पत्र जारी किए गए। संकल्प पत्रों में उन तमाम समस्याओं को, उन तमाम मुद्दों को, लोगों की बात को समझकर, लोगों के से जानकर उन संकल्प पत्रों में रखने का काम किया गया। ऐसे में मैंने पहले भी कहा कि जनता के साथ जन समन्वय बनाना बेहद ज्यादा मुश्किल होता है। जब आप चुनाव में होते हैं, तमाम नेताओं की बात सुनी जाती है, तमाम नेता लोगों के दरवाजे पर जाकर वोट मांगते नजर आते हैं, उनके मुद्दे, उनकी नीतियां समझते नजर आते हैं। लेकिन सबसे मुश्किल काम होता है कि जनता के साथ कौन कनेक्ट कर पाया, जनता की सोच के साथ, जनता की मांगों के साथ, जनता की डिमांड्स के साथ कौन कनेक्ट कर पाया। उसी का परिणाम होता है कि लोकतंत्र में जनता उसी को वोट करती है जिसके साथ उसका कनेक्ट यानी कि उसका समन्वय जो है वो बनता है। और यहां पर कालका के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो इन्हीं ग्रास रूट मुद्दों पर, यानी कि जो स्थानीय मुद्दे थे, उन्हीं पर पूरा चुनाव जो है वो आधारित था। और ऐसे में कहीं ना कहीं सीधे सीधे तमाम फैक्टर्स, तमाम जो समीकरण थे, उनको सीधा साधते हुए, रणनीति बनाते हुए शक्ति रानी शर्मा जो है वो लोगों के बीच में गई और लोगों के साथ वो कनेक्ट जो है वो बना पाने में सफल रही। बिल्कुल, चलिए विपिन, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस तमाम बातचीत के लिए। तो आप देख रहे हैं कि अब जीत हार के जो नतीजे हैं वो भी अब धीरे धीरे स्पष्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। अब कैंडिडेट्स किन आधार पर जीत रहे हैं उसका भी हम लोग लगातार विश्लेषण इस तरह से करते रहेंगे। लेकिन जश्न की तस्वीरें आप सबसे पहले देखिए, ढोल नगाड़ों के थाप पर झूमते हुए ये कार्यकर्ता हैं जो कि पिछले 1.5 महीने से आप देख रहे थे कि लगातार मेहनत कर रहे थे, और अब वो जो मेहनत है वो जीत में तब्दील होकर के कुछ इस तरह से नजर आ रही है। बड़ी खबर है, तो कालका सीट से शक्ति रानी शर्मा की जो जीत है वो लगभग 10,000 वोटों से हुई है। 10,000 वोटों से भी ज़्यादा से वो जीती हैं। तो 10,201 वोटों से शक्ति रानी शर्मा की ये जो जीत है वो कालका विधानसभा क्षेत्र से, ये बड़ी खबर और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो रिजल्ट ब्रेकिंग है, 10,201 वोटों से शक्ति रानी शर्मा ने कालका विधानसभा की सीट को जीत लिया है। और इसके अलावा आप ये भी देख रहे हैं कि लगातार 48 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अभी भी बढ़त बनाए हुए है। 36 पर है कांग्रेस, 5 अन्य के पास। और अगर आप अलग अलग देखेंगे तो फिर 48 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 36 कांग्रेस, जननायक जनता पार्टी खाता नहीं खोल पाई है। निर्दलीय आप देखेंगे तो फिर 5 सीटों पर हैं और इंडियन नेशनल लोकदल 1 सीट पर अभी भी आगे है। तो ये जो तस्वीरें हैं वो अब धीरे धीरे एकदम चुनाव नतीजों में तब्दील होती हुई दिख रही हैं। परिवर्तन टैली में आप देख रहे हैं कि पिछले 2 घंटे से बहुत कोई बड़ा उलटफेर यहाँ पर नहीं देखने को मिला है, और इसलिए अब इसमें कोई बहुत बड़ा उलटफेर होगा इसकी संभावना भी अब मान के चलिए कि ना के बराबर है। भारतीय जनता पार्टी मेजॉरिटी के साथ आप देख रहे हैं कि सरकार बनाती हुई अभी दिख रही है, क्योंकि 90 की विधानसभा सीटों में आपको 46 का आंकड़ा चाहिए। 48 अभी भी आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर आपके है। तो 48 भारतीय जनता पार्टी, 36 आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के पास हैं, 5 अन्य के पास में हैं, और 1 सीट आप देख रहे हैं इंडियन नेशनल लोकदल, जिस पर वो लगातार बढ़त बनाए हुए है। तो ये समय हरियाणा का जो राजनीतिक परिदृश्य है वो कुछ इस प्रकार का है। अब जीत हार के जो नतीजे आ रहे हैं वो लगातार हम आपको अपडेट कर रहे हैं। कैंडिडेट्स कौन जीता है, कितने वोटों के साथ जीता है, ये भी आपकी स्क्रीन पर लगातार चल रहा है। शक्ति रानी शर्मा जो कि कालका विधानसभा सीट से उम्मीदवार थी, 10,201 वोटों से उन्होंने एक शानदार जीत यहां से दर्ज कर ली है। और अब यहां से आगे की जो तस्वीर है वो क्या रहेगी, इस पर भी इंडिया न्यूज़ हरियाणा लगातार बना हुआ है। और अब आप देखेंगे कि बैठकों का जो दौर है वो शुरू होगा, और उसके बाद जो बड़े नेता हैं, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो बात है वो मीडिया के सामने आकर रखी जाएंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी क्या कुछ कहा जाता है उस पर भी लगातार सबकी निगाहें रहेंगी। लेकिन अब ये देखिए तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कालका विधानसभा क्षेत्र से जीत के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा और सांसद कार्तिकेय शर्मा जीत के बाद आप देखिए वहां से आगे की ओर जाते हुए, और अब लोगों का जो धन्यवाद है वो भी किया जा रहा है, क्योंकि कार्यकर्ताओं की जीत, कार्यकर्ताओं की जो मेहनत है वो इस जीत लाइव काटो, लाइव काटो। ये तस्वीरें लगातार आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं। तस्वीरें आप देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा और सांसद कार्तिकेय शर्मा, जो कि लगातार आप देख रहे थे कि जब से शक्ति रानी शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने यहां से बतौर कैंडिडेट उतारा था, उसके बाद से ही एक अथक परिश्रम, एक कड़ी मेहनत आप कह सकते हैं कि यहां पर लगातार की गई, और उसका जो नतीजा है वो अब जीत के तरह से या जीत होते हुए या जीत के परिणामों में जब तब्दील हुआ है, तो जाहिर है कि कार्यकर्ताओं का भी एक इसमें जो योगदान है वो साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर दिखता है। और अब
जो जीत है वो यहाँ से कालका विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा को मिल चुकी है। और जीत के बाद आप देखिए वहाँ से जो सीधी तस्वीरें हैं वो हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। तो ये कालका से तस्वीरें थी जहां पर आपने देखा पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा को, साथ में सांसद कार्तिकेय शर्मा लगातार चुनाव प्रचार में लगे हुए थे। लोगों के बीच में जाकर के, घर घर जाकर के लोगों को कन्विंस करना, लोगों को ये बताना कि किस तरीके से जो क्षेत्र का विकास है वो प्राथमिकता के आधार पर होगा। और वही शायद एक बड़ी वजह है कि जनता ने उस पर भरोसा करते हुए ये जो जीत है शक्ति रानी शर्मा को दी है। और एक बार चलिए फिर से रुक कर लेते हैं ब्रेकिंग सेंटर का। मेरे साथ मेरी सहयोगी अंशिका मौजूद हैं। अंशिका, क्या जानकारी है? बिल्कुल आयुष, मुझे लगता है जीत का सिलसिला बीजेपी का अब शुरू हो गया है, क्योंकि पलवल विधानसभा सीट पर बीजेपी के जो कैंडिडेट थे गौतम गौरव, उन्होंने भी जीत हासिल कर ली है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की पलवल से आपको बता रहे हैं, रिजल्ट ब्रेकिंग, जिसमें पलवल से बीजेपी के उम्मीदवार गौरव गौतम ने जीत हासिल कर ली है। 34,160 वोटों से जीत हासिल कर ली है गौरव गौतम ने। तो लगातार अब देखिए बीजेपी की जीत का सिलसिला शुरू हो गया है। इससे पहले जब कांग्रेस के उम्मीदवार जीते तो एक के बाद एक कांग्रेस की अलग अलग विधानसभा सीटों पर जीत होती हुई देखी गई, लेकिन अब शक्ति रानी शर्मा ने जीत हासिल की। उसके बाद अब देखिए पलवल से भी ये खबर, जहां पर बीजेपी के कैंडिडेट गौरव गौतम ने जीत हासिल कर ली है और 34,160 वोटों से जीत गए हैं गौरव गौतम यहां पर। तो लगातार अब चुनावी नतीजे जो हैं वो सामने आने लगे हैं। पलवल से बीजेपी के उम्मीदवार ने जीत हासिल कर ली है। धीरे धीरे कई विधानसभा सीटों पर जो है तस्वीर साफ होती हुई अब नजर आ रही है। आंकड़े लगातार आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। बीजेपी ने 48 सीटों पर बढ़त बनाई है, कांग्रेस ने 36 सीटों पर बढ़त बनाई है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, ये रिजल्ट ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं, जहां पंचकुला सीट से चंद्रमोहन बिश्नोई की जीत हो गई है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंचकुला सीट से चंद्रमोहन बिश्नोई ने जीत हासिल कर ली है। चंद्रमोहन बिश्नोई की 1976 वोटों से जीत हुई है। हालांकि बहुत ज़्यादा मार्जिन यहाँ पर नहीं देखा जा सकता वोटों का, लेकिन चंद्रमोहन बिश्नोई ने पंचकुला सीट पर जीत हासिल कर ली है। जहां पलवल में बीजेपी के उम्मीदवार गौरव गौतम की जीत हुई है, बड़ा मार्जिन यहाँ 34,160 वोटों से जीते। वहीं पंचकुला सीट से चंद्रमोहन बिश्नोई की भी जीत हो गई है और यहाँ पर चंद्रमोहन बिश्नोई की जीत हुई है 1976 वोटों से। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार रिजल्ट ब्रेकिंग आपके साथ साझा कर रहे हैं और सुबह से ही आंकड़े आपके सामने हैं। बिल्कुल सटीक आंकड़े आपको इंडिया न्यूज़ हरियाणा की तरफ से बताए जा रहे हैं। फिलहाल जो आंकड़े आपके सामने हैं, 48 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है, कांग्रेस ने 36 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। तो लगातार अपडेट्स आपके साथ साझा कर रहे हैं और इसी बीच एक और बड़ी खबर और अहम खबर आपके साथ साझा कर दे। तो ये रिजल्ट ब्रेकिंग इस वक्त की हांसी से आपको बता रहे हैं, हांसी से इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार की जीत हांसी में भी हो गई है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बोला बीजेपी की जीत का सिलसिला जो है अब शुरू हो गया है। एक के बाद एक विधानसभा सीटों से तस्वीरें साफ होती जा रही हैं और यहाँ पर बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं वो लगातार जीतते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं हांसी में भी बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने जीत हासिल कर ली है और यहाँ पर बीजेपी कैंडिडेट ने जीत हासिल की। विनोद भयाना हांसी से जीते हैं। विनोद भयाना ने 21,460 वोटों से जीत हासिल कर ली है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, धीरे धीरे नतीजे सामने आते जा रहे हैं, जो फाइनल रिजल्ट्स हैं वो सामने आते जा रहे हैं। जिन विधानसभा सीटों पर काउंटिंग पूरी हो गई है, तस्वीर पूरी तरह से स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है। हांसी से फिलहाल बीजेपी के उम्मीदवार ने जीत हासिल कर ली है। यहाँ से बीजेपी के विनोद भयाना चुनावी मैदान में थे और विनोद भयाना ने कुल 21,400 वोटों से जीत हासिल यहाँ पर की है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको हांसी से बता रहे हैं, विनोद भयाना ने ये बड़ी जीत हासिल करते हुए ये सीट अपने नाम कर ली है। बीजेपी के खेमे में एक और विधानसभा सीट यहाँ पर देखी जा सकती है और लगातार आप देख रहे हैं चुनावी नतीजे भी अब सामने आने लगे हैं। तस्वीरें लगभग स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है। जो जीते हुए कैंडिडेट्स हैं सभी के जो समर्थक हैं जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए बीजेपी जिस तरह से बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी थी बहुत पहले, हालांकि अभी ये फाइनल नतीजे नहीं है, फिर भी जिस तरह आंकड़े सामने रहे, जिस तरह देखा गया कि बीजेपी ने जो बहुमत का आंकड़ा है उसे भी पार किया, इन जो रुझान हमारे सामने हैं उसके मुताबिक
उससे पहले ही जो समर्थक थे, जो कार्यकर्ता बीजेपी के रहे, उन्होंने अपनी जीत को जीत मानते हुए, इन आंकड़ों को जीत मानते हुए जश्न की तैयारी पहले से ही उन्होंने कर ली। और अब जैसे जैसे धीरे धीरे चुनावी नतीजे सामने आते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो जश्न का माहौल है वो देखा जा रहा है। जो खुशी है कार्यकर्ताओं की और समर्थकों की, वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। चंद्रमोहन बिश्नोई की जीत हो गई है 1976 वोटों से। यहाँ पर आप देख रहे हैं पंचकुला सीट से चंद्रमोहन बिश्नोई ने जीत हासिल कर ली है। 1976 वोटों से जीते हैं चंद्रमोहन बिश्नोई। और इनके अलावा आप देख रहे हैं हांसी से बीजेपी के उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। विनोद भयाना हांसी से बीजेपी के उम्मीदवार। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। थानेसर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर थानेसर में अशोक अरोड़ा ने जीत हासिल कर ली है। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, अशोक अरोड़ा की जीत हो गई है। कांग्रेस की प्रत्याशी है अशोक अरोड़ा। थानेसर से अशोक अरोड़ा ने जीत हासिल कर ली है। कांग्रेस के एक और उम्मीदवार की जीत, और थानेसर से ये कांग्रेस के उम्मीदवार जिन्होंने जीत हासिल की है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, रिजल्ट ब्रेकिंग में लाडवा से बीजेपी के प्रत्याशी नायब सिंह सैनी ने जीत हासिल कर ली है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, नायब सिंह सैनी की जीत हो गई है। लाडवा से एक एक कर बीजेपी के कई विधानसभा सीटों पर कई प्रत्याशी जो है अब तक जीत हासिल कर चुके हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं लाडवा से नायब सिंह सैनी चुनावी मैदान में थे, और यहाँ पर जब रिजल्ट सामने आए हैं, जो नतीजे सामने आए हैं, उसके बाद लाडवा से बीजेपी के प्रत्याशी नायब सैनी की भी जीत हो गई है। तो नायब सैनी ने जीत हासिल कर ली है लाडवा से। आप देख रहे हैं ये रिजल्ट ब्रेकिंग, लाडवा सीट से नायब सैनी ने जीत हासिल कर लिया। आंकड़े लगातार आपके सामने हैं। 48 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। कांग्रेस ने लगभग 36 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। इनेलो ने 1 सीट पर और अन्य ने 5 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। और इसी तरह आप देख रहे हैं कि अब धीरे धीरे तस्वीर साफ होती हुई नजर आ रही है। जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसमें कई सीटें ऐसी हैं जिस पर कांग्रेस के कैंडिडेट्स ने जीत हासिल की है, तो कई सीटें ऐसी हैं जिन पर बीजेपी के कैंडिडेट्स ने जीत हासिल की है। फिलहाल आप जो देख रहे हैं, लाडवा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार नायब सैनी चुनावी मैदान में रहे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बड़खल से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बड़खल में भी बीजेपी के कैंडिडेट ने जीत हासिल कर ली है। एक के बाद एक अलग अलग विधानसभा सीटों से नतीजे सामने आ रहे हैं, और अब बीजेपी के एक और कैंडिडेट ने बड़खल विधानसभा सीट पर भी जीत हासिल कर लिया। आप देख रहे हैं लगातार बीजेपी के कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो अपने खाते में ये विधानसभा सीटें जिनसे चुनावी मैदान में वो उतरे हुए थे, उन सीटों पर जीत हासिल करते जा रहे हैं। बड़खल सीट से बीजेपी उम्मीदवार ने जीत हासिल कर ली है। बीजेपी के धनेश अदलखा की जीत हुई है। यहाँ पर धनेश अदलखा की जीत हुई है। 6189 वोटों से यहाँ पर उन्होंने जीत हासिल की है। तो ये बड़ी और अहम रिजल्ट ब्रेकिंग आपको दे रहे हैं। बीजेपी के कैंडिडेट धनेश अदलखा की जीत यहाँ पर हो गई है। लोग इधर उधर की बातों पे नहीं करते जो कांग्रेस पार्टी करती है। क्षेत्रवाद की राजनीति, जातिवाद राजनीति, पर्ची खर्ची की राजनीति। हरियाणा की जनता ने एक बार स्पष्ट कर दी है कि उनको भारतीय जनता पार्टी के गवर्नेंस मॉडल में पूरी आस्था है और डेवलपमेंट के मॉडल पर आस्था है, और श्री नायब सिंह सैनी जी और नरेंद्र मोदी जी के अंदर आस्था है। तो ये बात तो तय है कि आने वाले 5 साल के अंदर हरियाणा एक विकसित प्रदेश के तौर पर, हरियाणा पूरे देश के अंदर काबिज होगा पहले नंबर पर, और कालका हल्का भी एक विकसित विधानसभा के तौर पे काबिज होगा। ये क्षेत्र आपके लिए नया नहीं है, जो गोद भी आपने इस लोकसभा को लिया है, पहले भी यहाँ के मुद्दे उठाए हैं। तो आपने जो मैनिफेस्टो तो रखा, ये भी देखा गया 4 अलग अलग मैनिफेस्टो, लेकिन अब प्राथमिकताओं के तौर पे सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर पूर्व में अगर बात करें तो कांग्रेस के विधायक था, नाराजगी थी उनके प्रति, अब क्या प्राथमिकता रहेंगी इस क्षेत्र को? विकास रहेगी प्राथमिकता, रोजगार रहेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगी, सड़कें, पानी, जो ये मूलभूत सुविधाएं हैं, इनके साथ साथ जो भी चीज़ें हमने अपने मैनिफेस्टो में की हैं कमिट, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में और बाकी पार्टियों में एक फ़र्क है, जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहा है वो करेंगे। ये मोदी जी की गारंटी है, नायब सिंह सैनी जी की गारंटी है, जो कहा है वो करेंगे। कालका के साथ एक हम हरियाणा की भी बात करना चाहेंगे। एग्जिट पोल से कई हटके
बहुमत की तरफ बीजेपी, एक बड़ी जीत बीजेपी को हरियाणा में मिल रही है, तीसरी बार अगर बात करें तो। देखिए, एग्जिट पोल्स का तो एग्जिट हो गया है, तो अब उसकी बात आप रहने दीजिए। मैं ऐसा मानता हूं कि अब एग्जिट पोल की बात नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं, आपके सामने है, तथागत यथास्थिति आपके सामने है, परिणाम आ चुके हैं और हरियाणा की जनता ने अपनी आस्था भारतीय जनता पार्टी में व्यक्त की है, श्री नरेंद्र मोदी जी में व्यक्त की है, श्री नैब सिंह सैनी जी में व्यक्त किया है और कालका की जनता ने श्री शक्ति रानी शर्मा जी में व्यक्त की है। तो यहाँ पर अगर बात करें, एक बड़ी जीत है, 10,201 वोटों से जीत है। और यहाँ अगर हम बात करें, जिस तरीके से लगातार यहाँ पर मुद्दे थे, कई ऐसे रोजगार का मुद्दा यहाँ पर था, यहाँ नशों के कारोबार को दूर करने का मुद्दा था, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ के विकास को लेकर के था। और आप तस्वीरें भी देख रहे हैं इस वक्त जो है, सांसद कार्तिकेय शर्मा जो कि भाजपा तो जीत के जश्न की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और एक एक सीट पर आप देख रहे हैं कि जहां जहां से भी कैंडिडेट जीत रहे हैं वो अपडेट, वो आंकड़ा भी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अब ये जो नतीजे हैं वो अब आपकी स्क्रीन पर आने शुरू हो चुके हैं। लेकिन टैली पर आप नजर बनाए रखिए। देखिए, जो अभी 48 पर आपको दिख रही थी वो अब एक बार 50 पर पहुंच गई है। कार्तिकेय शर्मा ने यह कहा कि बीजेपी जो कहती है वो करती है। और तो कार्तिकेय शर्मा ने जनता का आभार भी जताया है। तो जीत के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कार्तिकेय शर्मा का यह बयान है। कार्तिकेय शर्मा ने जनता का आभार जताया और कार्यकर्ताओं की जीत इसको बताया। और बीजेपी जो कहती है वो करती है, विकास आएगा, रोजगार आएगा, ये बात भी कार्तिकेय शर्मा के द्वारा कही गई। तो कालका विधानसभा क्षेत्र से आपको बता दें कि आज बीजेपी ने जीत दर्ज की है, जिसके बाद कार्तिकेय शर्मा की ओर से अभी बाहर आए हैं। हालांकि अभी तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। देखिए, लोगों से मेल मुलाकात करते हुए सांसद कार्तिकेय शर्मा, ये सीधी तस्वीरें इस समय कालका से आपको दिखा रहे हैं। तो कालका विधानसभा क्षेत्र में लगातार आप देख रहे थे कि चुनाव प्रचार प्रसार में कार्तिकेय शर्मा लगे हुए थे। पूरा परिवार आप देख रहे थे कि इस चुनाव प्रचार प्रसार में मौजूद था। और आज कार्यकर्ताओं की वो जो मेहनत है वो अब रंग लाई है। जीत यहां से शक्ति रानी शर्मा ने 10,000 से भी ज्यादा वोटों से हासिल की है, जिसके बाद ये जो तस्वीरें हैं आपको दिखा रहे हैं। और जश्न की भी तस्वीरें अलग अलग जगहों से भी अब आ रही हैं, लोग जश्न मना रहे हैं। पार्टी में इस समय उत्साह का माहौल आपको साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। टैली आप देखिए जो बदल रही है। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। प्रथला से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। प्रथला से इस वक्त की बड़ी जानकारी